हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जन्माष्टमी आने ही वाली है और आप सब जन्माष्टमी की शॉपिंग में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने जन्माष्टमी के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। काफ़ी कुछ हो चुकी है शॉपिंग और कुछ रह भी गई है। और एक गलती ये होती है हमसे कि समय नहीं मिल पाता और हम लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा रश रहता है शॉप्स पे। तो मेरा ये सजेशन है जिसका मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी की शॉपिंग हो या फिर दीपावली की हो या किसी भी त्यौहार की शॉपिंग हो, हमें कम से कम 1 वीक पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय दोस्तों ना तो हमें वैरायटी मिल पाती है और ना ही जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हमें दिखा पाते हैं कोई भी चीज़ प्रॉपरली। तो हम बस हौश पौश में कुछ भी सामान उठा के ले आते हैं, ना ही वो साइज़ चेक करने देते हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर ही इतने सारे आते हैं। तो मैं भी काफ़ी लेट हो चुकी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लानी थी, मैं नहीं ला पाई हूँ। हो सकता है आफ्टर जन्माष्टमी लेके आऊँ या फिर मैं लेट हो गई थी शॉपिंग के लिए, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैं लेकर के आई हूँ। और हो सका तो साथ ही साथ में प्राइजेस भी आपको बताती रहूँगी। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है जन्माष्टमी पर, हम अपने लड्डू गोपाल के लिए या भगवान जी के लिए, हमने ठाकुर जी रखे हुए हैं, युगल सरकार रखे हुए हैं, उनके लिए हम वस्त्र लेकर के आते हैं। तो देखिए, मैं ये एक मोर की शेप की, क्योंकि मोर अति प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को और पीला रंग बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट है, तो इसलिए मैं पीले रंग की ड्रेस लेकर के आई हूँ। और लड्डू गोपाल के लिए मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ज़्यादातर मेरी जो ड्रेसेस होती हैं वो येलो ही रहती हैं। तो ये देखिए, इस पर इस तरीके का वर्क है। और ये जहाँ हमारे यहाँ पर एक शॉप है जो होलसेल की शॉप है, जहाँ पर मीन्स जो अदर शॉपकीपर्स हैं पूजा सामग्री का जो सामान रखते हैं वो वहाँ से परचेज़ करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पर यहाँ पर राधा राधा लिखा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस है। ये ड्रेस मुझे वहाँ से 180 की, आई थिंक 180 की ही पड़ी है। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी इसमें किसी तरह का कोई भी जैसे हार्ड करने के लिए वो जो हार्ड सा कपड़ा होता है ना, वो नहीं लगा हुआ है इस तरीके से। तो मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो 6 नंबर के हैं, तो उनके लिए ये ड्रेस ठीक रहेगी। तो एक ये ड्रेस मैं उनके लिए लेकर के आई हूँ। और उसके साथ में नेक्स्ट जो ड्रेस है वो भी मेरी येलो कलर की ही है। और ये जो ड्रेस है मैं छठी के लिए लेकर के आई हूँ। ये थोड़ी हल्के में है, ये ड्रेस मुझे आई थिंक 130 की पड़ी है। तो ये मैंने छठी में जब पीला, वैसे ये भी येलो है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन मैं ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी लड्डू को और ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी उन्हें मैं छठी वाले दिन। और वैसे भी अगर तीज त्यौहार होते हैं तो हम ड्रेसेस वगैरह लड्डू के लिए लाते ही रहते हैं। देखिए, इस तरीके की मैं पगड़ी लेकर के आई हूँ, मुझे वाइट बहुत ही पसंद आई है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाइट ड्रेस मैं लेना चाह रही थी, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसी वाइट ड्रेस उनके पास नहीं थी इसके मैचिंग में, तो मैं वाइट पगड़ी ले आई हूँ। कभी मुझे मिली, इस जो ये स्टफ़ है, ये वाला जो कपड़ा है, उसी में मुझे चाहिए थी, वाइट ड्रेस नहीं थी तो मैं वाइट पगड़ी ले आई। अलग सा लुक है इसका। तो ये पगड़ी शायद एक्चुअली मुझे ना रेट्स ज़्यादा एकदम से ध्यान में नहीं रहते हैं, तो ये पगड़ी 110 की है, आई थिंक शायद 110 की है ये पगड़ी। इस तरीके से ये पगड़ी हो गई। उसके बाद में देखिए, अपने लड्डू के लिए मैं ये विग लेकर के आई हूँ बालों की। इस तरीके से है, ये 80 रुपीज़ की दी है मुझे। तो ये जो है 2 तरह से आते हैं, एक तो लट निकली हुई आती है अलग अलग से, और एक इस तरीके से एक साथ रहते हैं हेयर्स। तो 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए यही साइज़ है, इस तरीके से ये पहन लेंगे। ये 80 रुपीज़ में विग आई है। और इसके बाद में मेरे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं, उनके लिए देखिए ये पगड़ी है। ये तो बहुत छोटे से है ना वो, तो ये 20 रुपीज़ की है ये पगड़ी, ये देखिए। और ये उनकी ड्रेस है, उनके लिए मैं ब्लू कलर की ड्रेस लेकर के आई हूँ। ये देखिए, इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, तो एकदम से इसका जो ये कटिंग वाला डिज़ाइन है मुझे अलग सा लगा, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। तो वो लड्डू गोपाल मेरे 1 नंबर के हैं, बहुत छोटे से हैं, 0 साइज़ भी कह सकते हैं, बहुत छोटे से हैं। तो ये उनकी ड्रेस है। और इसके साथ में मेरे पास युगल सरकार भी हैं, उनका साइज़ भी बहुत छोटा सा है, तो उनके लिए मैं ये 2 ड्रेस लेकर के आई हूँ। ज़्यादातर मैं उनको सेम कलर की ही ड्रेस पहनाती हूँ, लेकिन इस बार सेम पैटर्न में है, सेम कलर में है, लेकिन
सॉरी सेम कलर में नहीं है, सेम पैटर्न में है, एक ही डिज़ाइन है, दोनों का कलर थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो इस बार डिफरेंट पहनाऊंगी, नहीं तो मोस्टली मैं एक ही कलर में उनको ड्रेसेस पहनाती हूँ, जो मेरे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं। और ये वाली जो ड्रेसेस हैं ये 100 की दी हैं, 100 की है बस। और इसके साथ में देखिए ये एक बांसुरी लेकर के आई हूँ मैं, बड़ी वाली। ये बजती है, मीन्स बजा के मैंने देखी तो नहीं है, ओरिजिनल जो बांसुरी होती है। छोटी छोटी बांसुरियाँ तो कई थी, एक ये वाली बांसुरी में अपनी कृष्ण जी के लिए लेकर के आई हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर सी है। ये 40 रुपीज़ की दी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे रेट्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा अप्रॉक्स में ही बता रही हूँ, अंदाजे से बता रही हूँ। और एक ये मैं पंखा लेकर के आई हूँ। देखिए जब मंदिर में हम भगवान जी को विराजमान करते हैं तो उनके पास में इस तरीके का मोर पंखा या फिर कैसा भी हमें पंखा रख देना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम शेयर भी किया था कि इलेक्ट्रॉनिक में पंखा लेकर के आई थी, वो ज़्यादा देर नहीं चल पाता है वो, तो इस तरीके से पंखा हम रख देते हैं। तो मोर पंख तो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, तो ये भी आप ले आइए। 80 रुपीज़ का मिला है मुझे। और इसके साथ में ज्वेलरी आती है, तो ज्वेलरी तो काफ़ी सारी ऑलरेडी है, तो मैं ये लेकर के आई हूँ। ये 2 सेट हैं मेरे लड्डू के लिए। और ये एक मुकुट है इस टाइप का, ये वाला भी मैं लगाऊंगी, उन्हें कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उनका बर्थडे है तो उनके लिए तरह तरह की चीज़ें हमें लानी चाहिए। और ये गम होता है इसको चिपकाने के लिए, यहाँ पर इस तरीके से चिपका के पहना देते हैं। तो शॉपिंग तो आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। और साथ में देखिए ये एक वैजंती माला मैं लेके आई हूँ, तो ये बड़ी है वैजंती माला, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके लड्डू गोपाल को पहना दूँगी। और इसके साथ ही साथ मैंने और अलग तरीके से भी शॉपिंग करी है। अब मैं दिखाती हूँ कि पहले तो ज्वेलरी शेयर कर दूँ आपके साथ में। ये एक हार है मोतियों का, इसमें देखिए ये पीछे मैंने एक इलास्टिक लगा दिया, ईजी हो जाता है भगवान को पहनाना। और ये छोटे लड्डू का मैंने एक छोटा सा मुकुट लिया है। और ये कंगन है इस तरीके से, देखिए ये कंगन है। ये कंगन 40 रुपीज़ के, ये वाले तो 30 के हैं और ये ग्रीन वाले 40 के हैं। और थोड़े से मैं टॉयज़ लेके आई हूँ। ये देखिए ये तो मोर है और ये है तोता पैरट, तो ये 65 रुपीज़ का है। देखिए इस पर लिखा भी होगा, आपको शायद दिख जाए। ये 65 रुपीज़ का है, ये एक 1 पीस 65 रुपीज़ का। और इसका जो स्टफ़ है काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही नहीं है हैवी है, थोड़ा सा अच्छा है। दोनों 65 रुपीज़ के हैं ये। और खेल खिलौने लाते हैं लड्डू के लिए, तो मैं एक ये उनके लिए पतंग लेके, ये देखिए मैं एक ये नल लेकर के आई हूँ इस तरीके से। इसमें अगर हम ऐसे से चलाते हैं तो इसमें पानी भी आता है। तो ये मात्र 10 रुपये का है, मुझे अच्छा लगा झांकी वगैरह में सजाने के लिए, और लड्डू के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। तो ये है एक। और इसी तरीके से बहुत ही सस्ता सा, देखिए मैं ये मतलब सस्ता क्या, ये चेयर लेकर के आई हूँ। और ये भी 10 रुपये में ही है। ये लड्डू के लिए छोटी सी चेयर है, आप चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं अच्छे से। येलो कलर में है, बहुत सुंदर है। और देखिए इसके बाद में मैं ये एक चंदन की लकड़ी लेकर के आई हूँ। ये रही 135 रुपीज़ की एक लकड़ी है। ये ओरिजिनल चंदन है, जहाँ से ये मैंने ख़रीदी हैं चीज़ें कुछ, वो गारंटेड सामान रहता है उनके पास में। और काफ़ी अच्छी विश्वसनीय दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है ये। देखिए इस पर कुछ स्टैम्प जैसी भी लगी हुई है। उसका जो चकला होता है जिस पर हम इसको पीसते हैं, चंदन को घिसते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सिर्फ लकड़ी ले आई हूँ। चकला में जहाँ से सिलबट्टे वगैरह मिलते हैं ना, मैं वहाँ से लेके आऊँगी, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। मुझे हैवी चाहिए था वो। और उसी शॉप से मैं ये देखिए एक लेकर के आई हूँ दक्षिणावर्ती शंख। ये देखिए इस तरीके से ये शंख लेकर के आई हूँ। बहुत ही गारंटेड सामान मिलता है हमें। कोई भी चीज़ हम पूजा की खरीदते हैं तो अच्छी शॉप से ही लेना चाहिए, जहाँ पे हमें गारंटी मिले प्योर चीज़ की। तो ये इसके जो प्राइजेस हैं यहीं पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। चलो मैं आपको लिस्ट में से देख के बताती हूँ। आई थिंक ये 400 में है। ये देखिए 400 है इसका प्राइस। तो ये स्नान वगैरह कराने के लिए और मंदिर में जल भर के रख दीजिए, इसमें बहुत ही शुभ रहता है। तो ये मैं एक लेकर के आई हूँ शंख। और एक और शंख में लेकर के आई हूँ। ये देखिए ये बजाने वाला शंख है।
और ये आप इस पे देखिए प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। 1280 का है ये। इसमें जो थे और भी थे, 450 रुपये का भी था और 1000 में भी कई सारी वैरायटीज़ थी। मुझे यही पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा ना साउंड का फ़र्क पड़ जाता है और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी है। तो जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पे एकदम से गारंटेड सामान मिलता है, विश्वसनीय मिलता है। तो बजाने वाला शंख है ये, इसे हम पूजा में बजा सकते हैं। और साथ ही ये जो दक्षिणावर्ती शंख है, इसको रखने के लिए, अब ये देखिए इसके प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसको रखने के लिए ये एक स्टैंड आता है, इसको तो हम ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इस दक्षिणावर्ती शंख को रखने के लिए स्टैंड आता है। ये स्टैंड 80 रुपीज़ का है, ये रहा। तो ये स्टैंड हो गया और बस यही सब मैंने शॉपिंग करी है। इसके अलावा पूजा का जो सामान होता है, जैसे कि धूप दीप बत्तियाँ वगैरह और जो भी सामग्री पूजा में समाप्त हो जाती है वो सब मैं ले आई हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रश को देख करके मैं नहीं ले पाई हूँ। लड्डू गोपाल के लिए और भी खेल खिलौने आप कोई भी चीज़ मतलब लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनका बर्थडे आ रहा है, छठी आ रही है, तो ये तो समय अब हम भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित करेंगे, उनका ही पूजा पाठ आदि सब कुछ किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये सारी शॉपिंग करी है। दोस्तों, आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।